अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख 12 जनवरी 2026 है। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी गलती थी। उन्होंने दहशतगर्दों को जानबूझकर ये रास्ता दिखाया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हमला करें। ये अल्फाज सुहेल आफरीदी ने गुज़िश्ता रोज एक सवाल के जवाब में कहे। डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहली मर्तबा सख्त तरीन रद्द अमल दिया, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को नीच हरकत करार दिया और उसके अलावा ये भी कहा कि वो जो डीजी आईएसपीआर है, पहली मर्तबा किसी सरकारी जो इदारे के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से एक जमात के बारे इस तरह की जो है वो जुबान इस्तेमाल की गई। अब सुहेल आफरीदी पिछले 3 दिन के दौरान कराची के अंदर जो कुछ कर चुके हैं और जितनी कदगने और रुकावटें डालने की कोशिश की गई और गुज़िश्ता रात बाग़े जिना पर जब उन्होंने जलसा करना था उससे पहले कितनी पाबंदियां आयद थी, उस जलसे के दौरान क्या हुआ, सुहेल आफरीदी का खिताब मुख्तसर क्यों था और उसके बाद एक जो है वो सहाफ़ियों के साथ मुलाकात में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने क्या-क्या कहा, इससे मुतालिक तो हम बात करेंगे। लेकिन हम आगाज़ यहाँ से करते हैं कि एक अरसे से ये नैरेटिव बनाया जाता है और कहा जाता है कि अवाम अब थक चुकी है। जिसने निकलना है, जिसने आना है वो आ जाए, किसी सियासी जमात के साथ लोग नहीं निकलेंगे। बाकायदा तौर पर 26 नवंबर 2024 के बाद ये एक नैरेटिव बनाया गया कि जो अवाम है वो गोलियां खा चुकी है, वो कभी भी इन लीडर्स के लिए नहीं निकलेगी जो खुद हमें फ्रंट पर नजर नहीं आते। अवाम इनके लिए गोलियां खाए, अवाम इनके लिए अपने बच्चे कुर्बान करे और ये जो है वो उनको आगे लगाकर खुद फरार हो जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर थे उस वक्त और उनके साथ बुशरा बीबी भी थी जिनको वो लेके वहां से निकल गए थे और सिक्योरिटी कंसर्न्स बताए थे 26 नवंबर 2024 को। पिछले 2 साल में 8 फरवरी से लेकर अब तक हमें ये बताया गया कि पाकिस्तान की आवाम के अंदर कोई जोशो खरोश नहीं है। वो बिल्कुल भी श्रीलंका की तरह की, बांग्लादेश की तरह की या दीगर जो हम दुनिया भर में रेवोल्यूशंस देख रहे हैं उनकी तरह की है नहीं। और इन्होंने निकलना नहीं है क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ नहीं है और अवाम ये समझती है कि इमरान खान के जाने से जो है वो हालात ठीक हो गए। हमने देखा जब तक इमरान खान बाहर थे वो कोई भी जलसा करते थे, क्राउड पुल होता था, लोग आते थे। इमरान खान के बाद पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में लोग कराची में देखने को मिले पिछले 2 दिन के अंदर। कराची के रिपोर्टर्स हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, कराची में वहां पर मौजूद, ठीक है मेन स्ट्रीम मीडिया पर ब्लैकआउट है, चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन वहां पर मुख्तलिफ इदारों से जो ड्यूटीज पर मामूर रिपोर्टर्स थे उनके मुताबिक जितना बड़ा क्राउड सुहेल आफरीदी ने पुल किया है इमरान खान के बाद पहली मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई लीडर इस हद तक, इस तादाद में और इतनी पाबंदियों के बावजूद क्राउड पुल करने में कामयाब हुआ है। सुहेल आफरीदी हैदराबाद से वापस आ रहे थे, रास्ते में पाबंदियां थी, उन्होंने वहीं पर ऐलान किया कि वो जहां जहां रुकेंगे वहीं जलसा होगा और फिर वो हुआ भी। वो जहां जहां रुके, कराची से लोग निकले, एक आवाम की जो है ना बड़ी तादाद हमें उनके साथ नजर आई। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा शहर कराची ब्लॉक हो गया था, लेकिन कराची के अंदर एक बड़ी तादाद में लोगों की सपोर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नजर आई और इसका बड़ा सेहरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सिंध की क़यादत है उसके सर भी जाता है। खुद भी गिरफ्तार होते हैं हलीम आदिल शेख, उनके साथ दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार हैं और फिर वो खुद अपनी गिरफ्तारी के साथ साथ जो है वो छूट भी जाते हैं लेकिन अपने लोगों को मोबिलाइज भी रखते हैं। सिंध हुकूमत ने क्या किया, सुहेल आफरीदी ही के अल्फाज में मैं आपको उनका रिएक्शन भी बताऊंगी, लेकिन सिंध हुकूमत ने अपने तय वेलकम जरूर किया, लेकिन जिस जिस वक्त इस हद तक सपोर्ट जो है वो उनको नजर आई सुहेल आफरीदी के साथ भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी, तो फिर बौखलाहट तो आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी महसूस होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर हमेशा से अपनी हुकूमत रखी है, लेकिन उनको ज्यादा बड़ा सेटबैक दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 के इलेक्शन के बाद और फिर पहली मर्तबा जो है वो मसाइल का सामना रहा था जो पीपल्स पार्टी है उसको, और फिर तख्ता उलटने में इमरान खान का रिजीम चेंज में किरदार कितना था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, और अभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर सूबे में अपनी हिस्से की हुकूमत लिए बैठी है, तो वो कैसे अलाउ कर सकती है सुहेल आफरीदी को कि वो ऐसे फ्रीली मोबिलाइज करें। लेकिन चंद मैसेजेस, जो की टेक अवेज हैं वो ये है सुहेल आफरीदी के इस दौरे से कि अगर आवाम को थोड़ा सा फ्री हैंड भी दिया जाए तो वो निकलेंगे। एयरवाई के रिपोर्टर हैं, कराची में रिपोर्ट करते हैं फैजुल्लाह, उन्होंने ये कहा कि जो पुलिस है सिंध पुलिस, उसको कान पकड़वाए हैं वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने, अभी वो वीडियोस भी आएंगी। यानी आलम यह है कि जब अवाम का जमे गफीर निकलता है तो फिर पुलिस हो, ये इदारे हो, जाहिर बात है अवाम पुरअमन है, वो क्या कर रही है। एक आज न्यूज की जो है वो गाड़ी को नुकसान पहुंचा, गलत पहुंचा, जब चार्ज जो है वो माहौल होता है, इस तरह से लोग निकलते हैं, उनमें हमें पता है गम गुस्सा भी होता है। हमने खुद देखा 26 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब
लोग तमाम तर रुकावटें अबूर करके पहुंचे थे इस्लामाबाद की श्रीनगर हाईवे पे। तो मैं खुद वहां पर ड्यूटी पर थी और जब उन्होंने मेरा ऑफिशियल कार्ड देखा जियो का, तो वो हमारे ऊपर भी जो है वो तशद्दुद करने को बढ़े थे और उन्होंने मेरे साथ मौजूद मेरे डीएसएनजी ऑपरेटर को चंद थप्पड़ भी जो है वो रिसीव किए थे। बिल्कुल हमने उसकी मजम्मत की थी और करनी भी चाहिए, जितनी की जाए कम है। वर्कर्स को अपने गुस्से और वलवले को कंट्रोल करने की जरूरत होती है, खास तौर पर अगर आपके सामने कोई मौजूद है, मुखालिफ आवाज ही सही, लेकिन आप उसको इस तरह से मार धाड़ नहीं कर सकते। तो ये गुज़िश्ता रोज़ हुआ, गलत था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया सिर्फ इस एक नुक्ते को दिखाता रहा कि देखिए ना, वो एक डीएसएनजी तोड़ दी। आपको 2-3 दिनों के अंदर सुहेल आफरीदी एयरपोर्ट से कराची में पूरा कराची घूमे, उसके बाद वो हैदराबाद गए, हैदराबाद से वापस आए। कल बागे जिना पहुंचने के लिए उनको 8 घंटे लगे, जगह जगह वो रुके। आपको सिर्फ एक चीज मिली दिखाने को, और वो क्या थी? वो एक आज न्यूज की डीएसएनजी थी जिसका फ्रंट शीशा टूटा था, और सिर्फ वो दिखाकर उसके लिए बाकायदा तौर पर कंडेमिनेशंस और मुज़म्मतें की गई। मुझे आज भी याद है इमरान खान का 25 मार्च के 27 मार्च 2022 में एक उनकी हुकूमत जाने से पहले आखिरी जलसा था जिसमें उन्होंने साइफर लहराया था। उस जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स ने मेरे लाइव करी थी और मेरे हाथ में माइक देखा था, तो वो उन्होंने बाकायदा तौर पर मेरे ऊपर हर चीज़ जो उनके हाथ में थी, किसी के हाथ में बोतल थी, किसी के हाथ में कोई पैकेट्स थे, रैपर्स थे, पत्थर थे, जो भी था वो उन्होंने मुझे मारा था। लेकिन उसके बाद बाकायदा तौर पर जो पूरे का पूरा शिफ्ट था मीडिया की कवरेज का, वो इमरान खान के जलसे के बजाय उस मार कुटाई पे भी हो गया था। तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं उनकी कंडेमिनेशंस आई थी। गुज़िश्ता रोज़ भी कुछ इसी के, मुझे वो मंजर याद आया गुज़िश्ता रोज़ से। उसके अलावा कोई आज न्यूज़ की डीएसएनजी के अलावा पिछले 3 दिन में कराची में कोई सिंगल ऐसा वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ जिसको बुनियाद बनाकर सिंध हुकूमत, मौजूदा हुकूमत या हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ये कह सकती कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चूंकि 9 मई किया था, तो वो जब एहतजाज के लिए निकलेंगे तो वो खतरा ही होंगे। सुहेल आफरीदी ने इस हद तक, जो मैं आपको बताई थी ना की टेक अवेज हैं, वो ये हैं कि अगर आवाम को खुला जो है ना वो थोड़ा सा स्पेस मिले तो आवाम निकलने को तैयार है। पिछले 2-3 सालों में जो हमें बताया गया जी आवाम थक गए हैं, वो नहीं निकलना चाहते, वो पीटीआई की आदत पे एतमाद नहीं करते, ये सारी बातें हवा में है। अगर पीटीआई की जेन्युइन क़यादत है, एक ऐसी क़यादत जो फौजी एस्टेब्लिशमेंट के साथ इनबेड नहीं है, तो वो उस क़यादत पर आवाम एतमाद भी करते हैं और वो निकलते भी हैं और वो अपनी बाकायदा सपोर्ट भी दिखाते हैं। सेकंड की टेक अवे गुज़िश्ता रोज़ का ये है कि इमरान खान के बाद अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हद तक बड़ी मोबिलाइजेशन कोई बंदा कर सका है तो वो सुहेल आफरीदी हैं। हम सही कहें, गलत कहें, उनकी अपने सूबे में कारकर्दगी क्या है, वो वहां पर फोकस कितना कर सकते हैं, और फिर सुहेल आफरीदी है कौन? 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 15 अक्टूबर से पहले सुहेल आफरीदी को हम कब जानते थे? जब इमरान खान ने उनको अभी नॉमिनेट नहीं किया था। हम सिर्फ ये जानते थे एक खैबर से एमपीए हैं, वो शुरू से इंसाफ स्टूडेंट विंग के जो है वो रुकन है और वो बड़ी जोशीली जो है वो तकरीरें करते हैं असेंबली के अंदर, और जब वो तकरीर करते हैं तो फिर वो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल भी स्पेयर नहीं करते। ये हमें पता था। ये नहीं पता था कि इमरान खान एक ऐसे बंदे को नॉमिनेट करेगा हु इज फॉर द फर्स्ट टाइम कमिंग इनटू द असेंबली, एंड देन वो बंदा ग्रास रूट लेवल से आया, स्टूडेंट यूनियंस के थ्रू जो है वो ऊपर उठा, उसमें तकरीर करने की, क्राउड पुल करने की, घंटों के हिसाब से सड़कों पर रहने की सकत मौजूद है, नहीं पता था। अब वो जो आजकल वंडर बॉय बड़ा होता है, तो जो सुहेल आफरीदी हैं, मतीउल्लाह जान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पीटीआई को तो वंडर बॉय मिल चुका है, और इमरान खान के बाद इमरान खान के नाम पर निकलने वाला और बिल्कुल जेन्युइनली मोबिलाइज करने वाला लोगों को अगर कोई शख्स है तो वो सुहेल आफरीदी बने। और कराची में हमें एक चीज समझ आ गई कि अगर आवाम को आप इजाजत देंगे, आवाम को आप स्पेस देंगे, वो निकलेगी भी, वो अपना पॉलिटिकल राइट भी इस्तेमाल करेगी और पुरअमन तरीके से करेगी। यानी 2 दिन के अंदर, जैसे मैंने कहा कि कोई और वाकया नहीं है बजाय इसके कि वहां आज न्यूज की डीएसएनजी के साथ एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ, कोई और वाकया नहीं है तोड़फोड़ का। पुलिस ने, सिंध पुलिस ने लोगों को मारा भी, शेलिंग भी की गई, रास्ते भी रोके गए, किसी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली नहीं, वादों के बावजूद सिंध हुकूमत ने नहीं दी। और कुछ चीजें सिंध हुकूमत की कैपेसिटी भी तो नहीं है ना, आप टोकन के तौर पर हुकूमत कर रहे हैं, आपके पास बैक में तो कुछ नहीं है, ना ही आपके पास अथॉरिटी है कि आप फैसले कर सको। हम सबको पता है कि वो नामालूम अफराद कौन है जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की गाड़ियां तोड़ देते हैं, वो नामालूम अफराद कौन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो काफिले हैं उनके आने से पहले रास्ते बंद कर देते हैं, फिर पूरी सिंध हुकूमत टीवी के ऊपर बैठकर क्लेरिफिकेशंस देती है, हमें नजर आती है। बहरहाल, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जहाँ पर कराची का जो दौरा था वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, वो कामयाब था, वहीं पर गुज़िश्ता रोज हुआ क्या? सुहेल आफरीदी थक चुके थे, वो 2 दिन से मुसलसल सफर में थे, वो हैदराबाद से आते पूरी रात सफर करते रहे, अगला पूरा दिन उन्होंने कराची में हर जगह पे जो है वो जलसा लगाया। रात जब वो बागे जिना पहुंचे, कोई कुर्सियां नहीं थी, लाइट्स नहीं थी, लोग मौजूद थे वहां पर, उन्होंने
अपना मुख्तसर खिताब किया और ये भी कहा कि उनको पंजाब हुकूमत ने भी अपनी फिस्तायत दिखाई, सिंध हुकूमत ने भी अपनी अजरक और सिंधी टोपी की लाज नहीं रखी और उनके साथ ये किया। और उसके बाद उन्होंने अपनी एक मुख्तसर तकरीर की और कहा कि वो लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपना जज्बा या अपना जोश या अपनी पूरी की पूरी सपोर्ट है वो सुहेल आफरीदी को दिखाई। रात जब सुहेल आफरीदी वहाँ से निकल के यानी बाग जनाह के बाद वो गए मजलिस वहदत मुस्लिमीन के जो है वो वहाँ पर मरकज़ में और वहाँ उनका खाना वगैरह भी था, वहाँ उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। तो एक सहाफ़ी ने उनसे ये सवाल किया कि डीजी आईएसपीआर ने कहा कि दहशतगर्द बाकी सियासी जमातों पर हमले करते हैं, तहरीक इंसाफ पर क्यों नहीं करते? तो इस पर आप क्या कहेंगे? उन्होंने मिसाल भी दी जो एग्ज़ैक्टली फ़िक्रा था डीजी आईएसपीआर का। तो सुहेल आफरीदी ने कहा कि ये उसने यानी डीजी आईएसपीआर ने बड़ी नीच हरकत की है। सुहेल आफरीदी ने कहा कि 1947 से लेकर 2025 तक किसी इदारे के अफसर का ये सबसे बड़ा झूठ है, ये हमें मरवाना चाहता है। फिर उन्होंने ये कहा कि क्या ये चाहता है कि दहशतगर्द पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात पर हमला करे, ये हमें दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ना चाहता है। हमारे लोग शहीद हो चुके हैं, जख्मी हो चुके हैं। उन्होंने अपने 2 वर्कर्स का नाम लिया, उन्होंने अभी रिसेंटली जो उनके एक वर्कर के ऊपर अटैक हुआ था, उनका भी ज़िक्र किया, कहा वो यहाँ आए हुए हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं, हमारे एमपीएस शहीद हुए, हमारे ओहदेदारों के ऊपर बराह रास्त टारगेट करके हमले किए गए। वो कहते हैं उन्होंने सबके नाम लिए, मिसालें दी, कहा इमरान खान कई मरतबा उन लोगों से मिलने गए जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दों ने हमले किए। उन्होंने कहा कि ये कहता है यानी डीजी आईएसपीआर कहते हैं कि दहशतगर्द हम पर हमला क्यों नहीं करते। तो उन्होंने ये कहा कि ये किसी भी इदारे के सरबराह, सरकारी इदारे के सरबराह को ज़ेब नहीं देता। उसके अलावा सुहेल आफरीदी ने सिंध हुकूमत से मुतालिक भी और हुकूमत से मुतालिक भी अपनी जो है वो अपनी डिसअपॉइंटमेंट का इज़हार किया और कहा कि ये जो फिस्तायत सिंध हुकूमत ने हमें दिखाई है और पीपल्स पार्टी ने अपनी डिक्टेटरशिप यहाँ पर कायम की हुई है, ये हम कभी नहीं भूलेंगे। और उन्होंने कहा कि आवाम डी चौक को जाने को तैयार है, इमरान खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो हमारे हकूक़ ख़त्म करे, हम किसी को इजाज़त नहीं देंगे कि वो कौम के लीडर यानी इमरान खान को बिला जवाज़ जेल में रखे। सिंध हुकूमत ने सिंधी टोपी और अजरक की बेहुरमती की, कौम सिंध हुकूमत को मुआफ़ नहीं करेगी। इस अमर का जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बाग जनाह में जो है वो गुफ्तगू करते हुए मुख्तसर बात की। अब सुहेल आफरीदी आज पेशावर वापस चले जाएंगे, कुछ तबीयत भी उनकी नासाज है, ज़ाहिरी बात है, वो मुसलसल तकरीरें कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अवाम ने जिस तरह से ख़ासतौर पे कराची के लोगों ने अपना जो है वो कराची की आप कहते हैं ना एक स्पिरिट दिखाई है और ये भी दिखाया है कि भले पाबंदियाँ हों, उन्होंने जब निकलना है तो उन्होंने निकलना है। और ये भी कि पंजाब के मुकाबले में और बड़ी इसके अंदर मेन बात ये भी है कि हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जितनी भी बुरी लगे, उन्होंने जुल्म सितम भी किए, सब कुछ किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने मुआवनत की, सहूलतकारी की, साथ रहे, हर चीज़ में शरीके जुर्म रहे और शरीके जुर्म का वही दफ़ा उस पर भी लगती है जो असल मुजरिम पर लगती है। लेकिन जितनी फिस्तायत पंजाब में दिखाई गई और जितनी चादर चार दीवारी का तकद्दुस पंजाब में पामाल किया गया, उसकी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। बहरहाल आखिर में सुहेल आफरीदी का दौरा कराची कामयाब इसलिए भी है कि हमारे इदारों को कुछ और नहीं मिला, तो 23 दिसंबर की जो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की एक रिपोर्ट थी, उसको शाया करके सुहेल आफरीदी जो 9 मई को कहीं पे भी नहीं थे, 9 मई का कोई मुकदमा उनके ऊपर नहीं है, उनको 9 मई में मुजरिम साबित करने की जो है वो कोशिश करने के लिए रिपोर्ट अदालत में जमा हुई है। इंडिपेंडेंट उर्दू की मैं रिपोर्ट पढ़ी थी जो खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस है, वो उस फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री की जो पूरी की पूरी रिपोर्ट है उस पर कोई कमेंट करने को तैयार नहीं, क्योंकि पुलिस की प्रोसिक्यूशन ही की पुलिस और प्रोसिक्यूशन ही की तहकीकात पर वो पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री को भिजवाया गया था रिपोर्ट, और उसके बाद ही उन्होंने जो है वो उस पर अपनी कोई हतमी राय देनी थी। और पंजाब फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री ने सिर्फ इतना कमेंट किया है कि जो उनको तस्दीक के लिए वीडियोस भेजी गई थी वो बिल्कुल दुरुस्त है, और इसमें उन्होंने कहीं ये मेंशन नहीं किया कि वो 9 और 10 मई के वाकयात की हैं। लेकिन बौखलाहट दिखा रही है इस रियासत की कि सुहेल आफरीदी नहीं उनको पसंद। मैं ये समझती हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि अगर सुहेल आफरीदी एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल लें, वो उनकी बात को मान लें, तो ये सुहेल आफरीदी को इमरान खान की रिप्लेसमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने लगेंगे। लेकिन चूंकि सुहेल आफरीदी ऐसे कर नहीं रहे, इसलिए उनके खिलाफ 9 मई का वो मुकदमा बनाया जा रहा है जिसमें खुशकिस्मती से वो कहीं नामजद नहीं है, ना वो मौजूद थे, ना उनकी मौजूदगी के एविडेंसेस है, बल्कि जिस तस्वीर को जिस वीडियो को बुनियाद बनाकर सुहेल आफरीदी की जो है वो 9 मई से मुतालिक वो वीडियो पेश की जा रही है, वो 12 मार्च 2022 की है 2023 की है, 9 मई 2023 की नहीं है। तो ये सिचुएशन है, अब तक आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बौखलाहट किस हद तक है। हल्कों को बिल्कुल पसंद नहीं आया अवाम का निकलना, वो दुनिया को दिखाना चाह रहे थे कि जी सब कुछ बिल्कुल ठीक-ठीक है, लेकिन अचानक से ये फ़ोर्स दिखाई गई कि पाकिस्तान के अंदर भी अपोज़िशन ज़िंदा है, लोग उसके साथ खड़े हैं।
बड़ी तादाद में खड़े हैं और ये जो गवर्नमेंट है ये इलिजिटिमेट है और इनकी इलिजिटिमेसी इससे भी ज़ाहिर है कि वो करते कुछ, दिखाते कुछ और फिर अमल दरामद किसी और चीज़ पर करते हैं और इंस्ट्रक्शंस बैकड्रॉप में किसी और की चल रही होती हैं। हमने पंजाब में देखा किस तरह से बगैर जो है वो वर्दियों के नामालूम अफराद लोगों के साथ क्या करते हैं। तो बहरहाल ये जो है वो अब तक की सिचुएशन है। पॉलिटिकली काफ़ी चार्ज किस्म का माहौल था और सुहेल आफरीदी को कामयाबी इस हद तक मिली कि वो 4 माह में एक क्राउड पुल करके ये दिखा चुके हैं कि इमरान खान की मकबूलियत है। ख़ास तौर पर कराची जैसा इलाका जिसको कहा जा रहा था कि नहीं जी कराची तो पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम ब्ला 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 का गढ़ है, वहाँ पर इमरान खान के लिए लोग निकले भी हैं, उनके नाम पर निकले हैं और अपना एक जो पूरे का पूरा शो है वो करके दिखाया सुहेल आफरीदी ने। मुझे इजाज़त दीजिए, काफ़ी लंबी हो रही है वीडियो। अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।